हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। मेरा नाम आसमीन, आप देख रहे हैं आसमीन टू ब्लॉग। कि मेरे माँ बाप कौन थे कौन नहीं थे, हमेशा से मेरी ऐसी करते हो। अब मैं अपने परिवार में खुश हूँ तब भी मेरे कल जब मैंने वीडियो बना दी थी तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था मैं बताती हूँ आप लोगों को। कल की बात, मेरे चाचा जी आए थे, मतलब जाटा में ऐसे मुँह बोले चाचा जी हैं मेरे, तो आए थे तो मेरे गांव के थे। तो मुझसे कहने लगे बेटा ठीक हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। 2 मिनट को दो दो 3.5 मिनट को मैंने मुझसे कहने लगे ठीक हो। मैं हाँ ठीक है। तो कहने लगे बेटा कैसे रह रहे हो। मैं बहुत अच्छे रह रहे हैं अंकल जी हम, आप बताइए कैसे हो। तो कहने लगे बेटा मैं भी बढ़िया हूँ, क्या नाम है, मैं चल रहा हूँ घर को। मैंने कहा अंकल जी बैठो नाश्ता वास्ता करके जाइयो। तो कहने लगे नहीं बेटा इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो कहने लगे मुझसे चलो ठीक है। तो फिर कहने लगे मुझसे बेटा तेरे पापा कह रहे थे कि हम आसमीन को घर लेकर आएंगे, उसकी लड़की जो है उसकी लड़की को हम क्या नाम है उनसे लो उन लड़के को दे देंगे। मैंने कहा क्यों अंकल जी ऐसा क्यों। नो, वो वकील से बात करने को कह रहे हैं अब कि नू उसे लड़के को छोड़े हर हाल में, क्योंकि हम उसके साथ नहीं रहने देंगे अपनी लड़की को, क्योंकि हम अपनी लड़की को रखने नहीं देंगे उनमें। बताइए मैं 2 साल से रह रही हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी और मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते और मेरा इन्हें छोड़ने को बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मेरा जी नहीं करता है इन्हें छोड़ने को। मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। मेरी इतनी तकलीफ़ देते हैं वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुश थी अभी 2-3 दिन से। मैं बीमार भले से हुई, मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा मेरे सब कोई मेरी इज्जत करता है, मेरी इतनी अच्छी फैमिली है और मेरे इतने सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब वाले। मेरी यूट्यूब फैमिली इतनी सपोर्ट कर रही है, नहीं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो मुझे लेकर जाना है। और मेरे माँ बाप अलग कह रहे हैं कि हम लड़की को वहाँ से लेकर आएंगे लड़की को। मैंने उनसे मना भी किया कि मैं नहीं जाने की यहाँ से, मैं नहीं जाने की। तो एक बात पे अड़ा देते हैं मुझे दबा लेते हैं एक बात पे कि उस पर कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा मैंने उनका धन दौलत देख के प्यार नहीं किया था। मैंने उनसे प्यार किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ खाते पीते नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, नशा तो कुछ करते ही नहीं है और मुझे इतनी इज्जत से धरते हुए इतना प्यार करते हैं मुझे। नहीं, उन्हें तो मेरी मजबूरी नहीं दिखती है ना बिल्कुल भी। हमेशा से वो मेरी बेचना चाहते हैं वो। अगर उनकी अपनी औलाद होती तो क्या बेच देते वो। मुझे मेरे माँ बाप को पता नहीं कि मेरे माँ कौन है बाप कौन है। मैं तो जिस दिन से मैंने होश से माना मैंने उन्हें ही अपना माँ बाप माना और मामा को नहीं जाना। मुझे आज तक भी ये नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन थे कौन नहीं थे, हमेशा से मेरी ऐसी करते हो। अब मैं अपने परिवार में खुश हूँ तब भी मेरे ऐसा करते हैं वो कि उसे छोड़ कर आ जा लड़के को। क्या करूँ मैं, मेरी ज़िंदगी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी, बहुत। अब मेरी एक लड़की है, मैं अपनी लड़की में बहुत खुश हूँ, मैं अपनी इस फैमिली में बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे मारते थे पीटते थे, बहुत अत्याचार करते थे मुझ पर वो लोग, तो मैंने मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा मेरा। और अब मुझे अच्छा खासा प्यार मिल रहा है, सब चीज़, वो सब लोग इतना प्यार करते हैं तब मुझे खुश देख कर उनके अंदर जलन होती है कि उसे ले काम है मुझसे। मेरी हर एक मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं वो। पहले ले गए थे मुझे, पहले उन्होंने मुझे मारने से छोड़ा। मैं अपने पति के पास दूसरा आकर लौट आई थी। मुझसे कहने लगे हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे। उन्होंने मुझे बहुत मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था उन्होंने, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मैंने इन पे एक फ़ोन किया था, मुझे लेना वही चले गए थे मेरठ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मुझे मेरठ ही लेने चले गए थे क्योंकि मुझे बहुत चाहते हैं। मैं भी ना बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो लोग मेरी खुशी को नहीं देखना चाहते, वो मेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
एक मेरा भैया है और मेरे पति को मारने की बात करते हैं, नु कहते हैं मार देंगे तेरे पति को। बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी अच्छी खासी फैमिली में मुझे खुश नहीं रहने देते वो लोग। मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा मुझ पे एक लड़की हो गई, मैं हंसी खुशी रहूँगी। मगर वो तो नु कहते हैं मौका देखते मारेंगे, मौका देखते मारेंगे। मैंने कहा मैं धीरे धीरे, मेरे पति कमा तो रहे हैं मेरे पति, और क्या नाम है, हम बहुत खुश हैं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती कि नाम की रफट कर दो। जब वो मुझे इतना सता रहे हैं, इतना तो कोई भी नहीं सताता जितना वो सता रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा सता रहे हैं मुझे। आप लोग कमेंट करके बताना। मेरे पति तो कह रहे हैं, आपसे और पूछ रही हूँ मैं, आप बता देना कि रफट करूँ ना करूँ उनके नाम की, जब वो मुझे इतना सता रहे हैं। मैं उन्हें इतने प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ। अपनी औलाद होती तो उन्हें दर्द भी होता थोड़ा बहुत। मुझे तो पता नहीं मैं किसकी हूँ किसकी नहीं हूँ। बस मुझे तो इतना अच्छा लगा है कि मेरे माँ बाप का नाम भी ना होते साथ है, मुझे इन्होंने अपनाया। मुझे इतनी खुशी है बस। मैंने उनसे पूछा भी था अपने घर को से कि मेरे माँ बाप कौन है, तो मुझसे नु कह देते हैं तुझे माँ बाप उससे क्या मतलब है, हम है तेरे माँ बाप। मैंने कहा तुम हो मेरे माँ बाप, जब मैं उनके घर रहती थी तुम हो मेरे माँ बाप। तो ऐसा नहीं करते अपनी औलाद के गैल। तुम्हारी 3 लड़की है, तुम इनके साथ तो नहीं करते, तुम मुझसे सारा काम करवा रहे, मुझसे लेकर बहुत काम करवा रहे थे मुझसे, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब मैं परेशान हो गई। तो मैंने मुस्लिम धर्म जो छोड़ा, मैंने बहुत परेशान होकर छोड़ा। मैंने बहुत दिक्कत उठाई मुस्लिम धर्म में। मैंने सोचा थोड़ा सा सुकून मिलेगा हिंदू धर्म में, देखूं कितना अच्छा लगता है ये धर्म। इस धर्म में कितनी अच्छी अच्छी लड़की रहती हैं, कितने सुकून से रहती हैं। तो मैंने ये सोच कर ये अपना सनातन धर्म, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ इस जगह, हद से ज़्यादा खुश रहती हूँ मैं। और इतनी खुश तो मैं मुस्लिम धर्म में भी ना रह कर जितनी इस धर्म में रहती हूँ मैं खुश। और अब वो मुझे इस धर्म में आने के बाद भी मुझे बहुत दिक्कत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मुझे धमकी तलक देने लग गई है फिर से कि मैं तुझे मार दूँगा जान से। मेरा भैया है, मतलब एक मेरे मामा के लड़के हैं, वो भी ऐसे ही कहते हैं कि हम तुझे हर हाल में मारेंगे, हम तुझे क्या नाम है, जब दिन मौके पर चढ़ गई तो हमारे जबी मार देंगे जान से। मैंने कहा हम मार दियो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे दिल में है तो तुम ये बात भी कोशिश पूरी कर लो। अरे मैं मर जाऊँगी कोई बात नहीं, तुम यूँ भी पूरी कर लो, मैंने कहा था उनसे। अगर मेरे पति कहते हैं अगर तुझे कुछ हुई है तो मैं जीऊँगा कैसे, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीऊँगा कैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुझसे, जब वो अभी से धमकी दे रहे हैं तुझे इतनी, तो उनके नाम की तो रपट कर दे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, दिन दो रपट, वो कहन दो ने जो कहना है। तो कहने लगे मुझसे नहीं बाबू, अपने एक बाबू भी है नन्हे से। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो नु कह रहे हो मेरी काई को तुल्ला कर रहा है तुझसे। मेरे पति से कहा आप कितने पैसे ले लो, कितने ही कुछ ले लो, 20 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, 25 लाख ले लो, मगर लोन लड़की को हमें दे दो। मगर मेरे पति ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं दूँगा बिल्कुल भी। इतना तलक कह दिया इनसे। और मैंने कहा उनसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगी आपके साथ, क्योंकि जब मैं आती तो आपके साथ पहले आ जाती। जब आप लोग मुझे बहुत दिक्कत करते हो, बहुत परेशान करते, मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी। तो मेरे से कहने लगे कि अब तो करवा चौथ का व्रत भी है, व्रत भी करेगी, तू तो असली हिंदू बन चुकी है। मैंने कहा मैं अब तो हिंदू हूँ, तो तुम्हें लेना क्या है मुझसे, क्या दिक्कत है तुम्हें, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तुम्हें। तो कहने लगे हाँ तकलीफ़ है। वो क्या तकलीफ़ है तुम्हें। तो कहने लगे ये तकलीफ़ है कि तू हिंदू धर्म में रह क्यों रही है, तू मरी क्यों नहीं है अब तक। मुझे ऐसे कह रहे, मेरे सामने फ़ोन पर फ़ोन करा था उन्होंने मेरे फ़ोन पे को, तो मुझसे ऐसे कहने लगे थे। कल करा था फ़ोन 7 बजे के टाइम, तो मुझसे कहने लगे तो मरी क्यों नहीं है अभी तक। हम दोनों सोच रहे थे मर गई होएगी। मैंने कहा मुझे इतनी आसान मौत आने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार इतने करते हैं मेरे परिवार वाले, तो मैं मर कैसे जाऊंगी। तो कहने लगे अगर जितना तू मर गई ना, हम खुशी से लड्डू बांटेंगे पूरे गांव में। मैंने कहा अपनी औलाद होती तो तुम्हें पता भी चलता। तो मुझसे कहने लगे कल को तो करवा चौथ का व्रत है, व्रत भी करेगी तू। मैंने कहा उनसे झूठ बोला मैंने, हाँ मैं करूँगी करवा चौथ का व्रत, क्योंकि मेरे पास अभी बजट नहीं है। मैं बहुत ही अभी
दिक्कत है हमारे घर में थोड़ी सी, क्यों, इसलिए मैं कल का करवा चौथ का व्रत नहीं करूँगी और मेरी जेठानी करूँगी करवा चौथ का व्रत कल का। पहले उनसे सीख लेंगे और फिर बाद में कर लेंगे। आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। करवा चौथ के व्रत की आप सभी को, बहनों को बहुत बहुत बधाई हों। और हम अगली बार करेंगे करवा चौथ का व्रत, दिखाएंगे हम कैसे हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे लगते हैं। अगली बार बनाएंगे हम भी करवा चौथ का व्रत। अगर जिंदा रहे तो बनाएंगे अगली दफ़ा, और मर गए तो कुछ कह नहीं सकते। हमें हमेशा आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना। आप लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हम आपको सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं करवा चौथ के व्रत की, दिल से। आप लोगों को, यदि आप लोगों को जब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय।